सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्शन, एडवेंचर और रोमांस से भरपूर एक चाइनीज मूवी को जिसका नाम है द व्हाइट स्नेक लव अफेयर। ये एक फैंटेसी मूवी होने के साथ साथ इसमें एक क्यूट सी लव स्टोरी भी है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रिंग योर स्नैक्स एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। तो इस मूवी की शुरुआत में हम बहुत से डीमन हंटर को देखते हैं जो कि किसी डीमन को ढूंढ रहे थे। फिर हम एक खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं जिसके पैरों में चलते वक्त मोच आ जाती है। जिसके बाद उनमें से एक डीमन हंटर उसकी मदद करने फौरन वहां पहुंच जाते हैं और फिर वो देखती है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है और तभी वो खूबसूरत लड़की एक खूंखार दानव में बदल जाती है और उन लोगों पर हमला कर देती है। जिसके बाद वो डीमन हंटर उस दानव को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उनमें से एक डीमन हंटर अपने एक जादुई दरवाजे में उसे बंद कर देते हैं। इसी बीच हम एक सिपाही को देखते हैं जो कि खुद को बहुत बड़ा 30 मार खां समझता है और अब वो वहां आ जाता है जहां वो डीमन हंटर उस खूंखार डीमन को काबू में लाने की कोशिश कर रहे थे और तभी वो सिपाही खीर में नमक देने वाला काम करता है और उसकी बेवकूफी की वजह से खतरनाक डीमन उस दरवाजे को तोड़कर आजाद हो जाती है और वो एक बहुत बड़े सेंटीपीड मॉन्स्टर में बदल जाती है और वो उन लोगों के ऊपर हमला भी कर देती है। जिसके बाद वो सिपाही जो खुद को 30 मार खां समझ रहा था वो वहाँ से अपनी दुम दबाकर भाग जाता है और अपने दोस्त को बुलाता है जिसका नाम सुजियान है। और सुजियान एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ एक डॉक्टर और एक डीमन हंटर भी है, लेकिन उसका मानना है कि सभी डीमंस बुरे नहीं होते, वो तो इंसान है जो कि पैसों के लिए किसी भी डीमन को मार देते हैं। और फिर तभी वहाँ पर उन सब डीमन हंटर के लीडर मिंग हेई वहाँ आ जाते हैं। लेकिन जब उन डीमन हंटर के मास्टर उस सेंटीपीड मॉन्स्टर को अपने काबू में लाने की कोशिश कर रहे थे तभी वो आसमान में एक व्हाइट कलर की रोशनी को देखते हैं जो कि व्हाइट स्नेक थी और वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो सेंटीपीड मॉन्स्टर वहाँ से बचकर भाग सके। लेकिन वो अपने काम पर फोकस करता है और उस सेंटीपीड मॉन्स्टर को घायल करके उसे कैद कर लेता है। और अब हम देखते हैं कि वो सिपाही वापस से एक बार फिर 30 मार खान बनने की कोशिश कर रहा है। अब हमें दूसरे टाइमलाइन की सीन को दिखाया जाता है जहाँ एक दूसरा डीमन हंटर अपने आदमियों से कहता है कि बहुत दिन हो गए हैं, मुझे किसी भी हाल में व्हाइट स्नेक को पकड़ना है। अब हम सुजियान को देखते हैं जो एक खास तरह की जड़ी बूटी ढूंढने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ रहा है और फिर तभी वो एक व्हाइट स्नेक को देखता है। उसे लगता है कि शायद ये स्नेक ठंड ज्यादा होने की वजह से बेहोश हो गई है और वो उसे गर्माहट देने के लिए अपने कपड़ों के अंदर डाल लेता है और फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो स्नेक उसे काट रही है और वो जैसे ही उसे बाहर फेंकता है एक लड़की उसके पीछे आ जाती है जो कि ग्रीन स्नेक थी। और फिर जब सुजियान उसे देखने के बाद उसके पैरों को देखता है तो वो डर कर बेहोश हो जाता है और वो व्हाइट स्नेक भी एक लड़की के शक्ल में बदल चुकी थी। ग्रीन स्नेक उसके ऊपर जैसे ही हमला करती है व्हाइट स्नेक उसे बचा लेती है, जिस पर ग्रीन स्नेक कहती है कि ये तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा था, इसे मुझे खत्म करने दो। लेकिन व्हाइट स्नेक कहती है कि नहीं, ये एक अच्छा इंसान है, इसने तो मुझे बचाने की कोशिश की थी। और फिर वो ग्रीन स्नेक वहाँ से चली जाती है। जब सुजियान को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के गोद में सोया हुआ है और वो उस लड़की के गोद से तुरंत उठकर उसे ग्रीन स्नेक से बचाने लगता है। फिर वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है और फिर उसे लगता है कि शायद वो गिर गया था और उसी लड़की ने उसकी जान बचाई है। सुजियान उससे पूछता है कि आप कौन हो, जिसके बाद वो व्हाइट स्नेक अपना इंसानी रूप वाला नाम उसे बताती है। वो कहती है कि मेरा नाम लेडी बाई है। सुजियान वहाँ उस लड़की को धन्यवाद कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलने के बाद सुजियान सीधे अपने घर की तरफ आ रहा था और उसका वो दोस्त जो एक सैनिक था वो भी उसके साथ में था। वो देखता है कि सुजियान आज काफी खुश है और उसके गाल शर्म के मारे लाल हो रहे हैं। वो समझ जाता है कि सुजियान को किसी से प्यार हो गया है और फिर से वो बिना फीस के वकील बनने की कोशिश करता है और सियान से कहता है मुझे पता है तुम किसी को प्यार करने लगे हो। और फिर वो अपने बचपन की गंदी गंदी कहानियां उसे सुनाने लगता है, जिससे कि सियान अपने दोस्त से कहता है कि तुम अपनी जॉनी सिंस वाली कहानियों को बंद करो। और फिर वो वहाँ से सीधे अपने दादी के पास जाता है
जहां हमें ये पता लगता है कि सियान की दादी अंधी थी और वो उन्हीं की आंखों के लिए जड़ी बूटी लेने के लिए उस इलाके में गया था। अब हम देखते हैं कि ग्रीन और व्हाइट स्नेक दोनों बहनें पानी में तैर रही है। अब जब व्हाइट स्नेक पानी से बाहर आती है तो उसकी बहन उसके टांगों को देखकर बोलती है कि तुम 500 साल की हो गई हो, लेकिन तुम्हारे टांगे तो अभी भी लाजवाब है। काश मेरा फिगर भी तुम्हारी तरह होता। फिर व्हाइट स्नेक अपनी बहन से पूछती है कि सेंटीपेड स्नेक को आखिर किसने मारा है। मैं इस बारे में पता लगाऊंगी कि आखिर किसने ऐसा किया है जिसके लिए मैं इंसानों की दुनिया में जाने वाली हूँ। जिस पर ग्रीन स्नेक कहती है कि एक डीमन हंटर हम लोगों की बहुत लंबे समय से तलाश कर रहा है। जिसके बाद व्हाइट स्नेक उससे पूछती है कि आखिर वो कौन लोग हैं और हम लोगों से क्या चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि दो कपल आपस में गुटरगू कर रहे थे और तभी वो देखते हैं कि एक खतरनाक मॉन्स्टर कुछ लोगों को मार रहा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डीमन हंटर के मास्टर मिंग हेई वहां आए हैं और वो देखते हैं कि सभी लोग जिनका कत्ल हुआ है उन सभी का दिल गायब है और सभी लोग ये बातें करने लगते हैं कि ये कत्ल व्हाइट स्नेक ने ही किया है। और फिर अगले दिन ये ऐलान करा दिया जाता है कि जो कोई भी व्हाइट स्नेक के बारे में बताएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सियान कहीं जा रहा होता है और तभी अचानक से उसकी मुलाकात लेडी बाई से होती है। बाई अपने साथ सियान का छाता लाई थी जिसे सियान उस दिन वहां भूल आया था जहां वो पहली बार लेडी बाई से मिला था। सियान उसे बोलता है कि ये छाता खराब है, ये नहीं खुलने वाला। जिस पर बाई उसे कहती है कि एक बार फिर से ट्राई करो, शायद इस बार ये छाता खुल जाए। फिर सियान को याद आता है कि किसी ने उसे कहा था कि जिस दिन भी उसका छाता खुल जाएगा उस दिन उसे सच्चा प्यार करने वाला मिल जाएगा। और अब सियान उस छाते को खोलता है तो वो खुल जाती है और उसके सामने उसे बाई का हसीन चेहरा भी दिखता है और अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी। वैसे दोस्तों, अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाती है। तो अभी करें यह वीडियो के एंड में, लेकिन चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखते हैं कि एक बार फिर से उसका सिपाही दोस्त खीर में नमक देने वहां पहुंच जाता है। वो सियान के किए किराए पर पानी फेरने ही वाला था कि सियान उसका मुंह बंद करके वहां से चला जाता है। और फिर तभी सियान को खबर मिलती है कि उसके एक दोस्त के पिता को सांप ने काट लिया है और उसकी हालत बहुत खराब है। सियान उसका इलाज करने की कोशिश कर रहा था और उसे लगता है कि शायद वो उसे ठीक नहीं कर पाएगा। और तभी बाई एक जादू करती है जिससे कि वो बूढ़ा शख्स जो उसके एक दोस्त के पिता थे वो ठीक हो जाते हैं। और फिर जब सियान और बाई वहां से जा रहे होते हैं तो उनका वो दोस्त उन्हें रोक लेता है और उन्हें अपने साथ दावत पर रुकने के लिए काफी कन्विंस करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों एग्री हो जाते हैं। और जब बाई वहां जाती है तो देखती है कि मिंग हेई भी वहां उस दावत में आए हैं, जिसे देखकर बाई बहुत डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करते हुए उनके साथ मिलकर वहां बैठ जाती है। और फिर वो लोग उसे एक ड्रिंक देते हैं जिसमें मिंग हेई ने कुछ मिला दिया था, क्योंकि उसे बाई पर शक हो गया था कि वो एक डीमन है जिसे पीने के बाद वो असली रूप में आ सकती थी। लेकिन बाई उन लोगों की नजरों से अपनी पहचान को छुपाने के लिए वो ड्रिंक पी लेती है, जिससे कि उसके पैर सांप की तरह होने लगते हैं। जिसके बाद वो जैसे तैसे करके खुद को संभालती है, लेकिन उसके बाद वो लोग फिर से उसे एक और ड्रिंक जबरदस्ती देने लगते हैं, जिसे पीने के बाद वो पूरी तरह से सांप बन सकती थी। लेकिन वो उस ड्रिंक को पीने ही वाली थी कि तभी उसकी बहन ग्रीन स्नेक वहां आ जाती है और उस गिलास को फेंक देती है। मिंग हेई तुरंत ग्रीन स्नेक के पीछे जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है और फिर वो उसे नीचे गिराकर उसे अपने कब्जे में लेने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि व्हाइट स्नेक एक रोशनी में बदलकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो ग्रीन स्नेक भी वहाँ से गायब हो चुकी थी।
अब मिंगहेई देखता है कि 2 और लोगों का दिल गायब हो चुका है, जिसके बाद मिंगहेई बोलता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा, और वो उसका पीछा करने लगता है और सियान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। बाई एक जंगल में किसी के पीछे जा रही थी और वो वहाँ एक लाल आंखों वाले एक डीमन हंटर को देखती है और फिर वो उनसे पूछती है कि आखिर तुमने उन लोगों को क्यों मारा, तुम लोगों को मारकर उनका दिल क्यों निकाल रहे हो। दोस्तों ये जो है ये कोई डीमन हंटर नहीं बल्कि डीमन हंटर के भेष में एक बहुत कमीना डीमन है। वो बाई से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिसके बाद लेडी बाई उसे बताती है कि मैं वही हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। वो पूछता है कि क्या तुम ही व्हाइट स्नेक हो, और फिर मिंगहेई और जियान भी वहाँ पहुँचते हैं। बाई अपने हथियार की नोक पर उस बुरे डेमन को रखे हुए थी, लेकिन तभी जियान पीछे से उसे आवाज लगाता है और जब बाई पीछे मुड़कर देखती है तो वो बुरा डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद मिंगहेई बाई को पकड़ने के लिए आगे आते हैं तो वो उड़कर वहाँ से चली जाती है और सियान से कहती है कि मैं वापस तुमसे मिलूंगी। और अब मिंगहेई को ये समझ आ चुका था कि उन लोगों का दिल व्हाइट स्नेक ने नहीं निकाला था। अब अगले दिन जब सियान अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी दादी अब उसे देख सकती है। वो बताती है कि इस लड़की की वजह से मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। जिसके बाद सियान इमोशनल हो जाता है और बाई का शुक्रिया करता है और फिर वो दोनों खेतों की तरफ घूमने निकल जाते हैं। बाई जियान से कहती है कि शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और बाई उसे कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जिसके बाद सियान शर्माने लगता है और उसके गाल लाल हो जाते हैं और फिर अचानक से कुछ बुरे डीमन उनके ऊपर हमला कर देते हैं। सियान बाई से कहता है कि उन्हें मत मारो, लेकिन बाई कहती है कि अगर मैंने उसे नहीं मारा तो वो लोग मुझे मार देंगे। जिसके बाद बाई सियान को बचाने के चक्कर में खुद घायल हो जाती है और फिर सियान को गुस्सा आ जाता है और वो बाई के साथ मिलकर लड़ने लगता है। और अब हमें यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलता है जिसमें बाई और सियान दोनों बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अब हम बाई का व्हाइट स्नेक वाला लुक देखते हैं। वो अब इंसान से बदलकर एक बहुत बड़ी सांप बन चुकी थी और वो सारे बुरे डीमंस पर हमला कर देती है, जिससे कि वो सारे लोग नीचे खाई में गिरने लगते हैं और सियान भी उन्हीं के साथ उस खाई में गिर जाता है। लेकिन व्हाइट स्नेक उड़कर जाती है और उसकी जान बचा लेती है और उसे लेकर वो एक जंगल में जाती है। अब जब सियान को होश आता है तो वो देखता है कि वो उसी व्हाइट स्नेक के गोद में सोया हुआ है और फिर उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं होता कि वो ही व्हाइट स्नेक है और फिर वो वापस से अपने इंसानी रूप में आ जाती है। और अब सियान देखता है कि बाई बहुत बुरी तरह से घायल हो गई है और उसे ठंड भी लग रही है। जिसके बाद सियान कुछ लकड़ियां लाता है और वहां आग जलाता है। वो घायल तो थी मगर उसे सियान के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। अब जब सियान बाई के नफ्स को चेक करता है तो वो बंद हो चुकी थी। जिसके बाद सियान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर बाई उसे बताती है कि हम लोगों की नफ्स नहीं होती। फिर सियान थोड़ा रिलैक्स होता है और उसे अपने पीठ पर उठाकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों एक बोट में जाते हैं जहाँ सियान उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे से शादी करोगी। और तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और सियान पर हमला कर देती है और फिर बाई उसे रोकती है और उसे बताती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, ये एक बहुत अच्छा इंसान है। और फिर हम देखते हैं कि वो नाविक कोई और नहीं बल्कि मिंगहेई है। मिंगहेई दोनों बहनों पर हमला कर देते हैं। सियान उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और फिर उन तीनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है जिससे कि मिंगहेई व्हाइट स्नेक और उसकी बहन ग्रीन स्नेक दोनों को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। जिसके बाद सियान मिंगहेई से उनके जान बख्शने की रिक्वेस्ट करने लगता है। वो कहता है कि ये लोग कोई बुरे डीमंस नहीं है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा और तुम्हारे साथ शिकार भी करूंगा, लेकिन तुम प्लीज उन्हें जाने दो। सियान की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद मिंगहेई उन दोनों बहनों को जिंदा छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि सियान अपने स्कूल में और ग्रीन स्नेक और व्हाइट स्नेक अपने
अब हम उस डीमन को भी देखते हैं जिसने पहले भी कई बार व्हाइट स्नेक पर हमला किया था, जो अपने डीमन लीडर के सामने है और उसका लीडर उसे कहता है कि मुझे किसी भी हाल में उस व्हाइट डीमन की सोल चाहिए, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। जिसके बाद वो लोग सुसियान के स्कूल पर हमला कर देते हैं ताकि वो व्हाइट स्नेक का पता लगा सके और वहाँ के बहुत से स्टूडेंट मारे जाते हैं। सुसियान का एक दोस्त कहता है कि तुम व्हाइट स्नेक के पास जाओ, मैं इन लोगों से निपटता हूँ। जिस पर सियान उसे कहता है कि तुम जाओ, मैं इन लोगों से निपटूंगा और उसे मेरा ये छाता दे देना ताकि वो तुम्हें आसानी से पहचान ले। और जब सुसियान उनके सामने जाता है तो वो लोग उससे व्हाइट स्नेक का पता पूछते हैं, लेकिन वो नहीं बताता, जिससे वो लोग सियान को भी घायल कर देते हैं। और तभी उसका सिपाही दोस्त उसकी जान बचाता है और फिर जब वो डीमन वहाँ से चले जाते हैं तो वो सिपाही एक बार फिर से तीसमार खान बनने की कोशिश करता है और फिर उसके आदमी उससे बोलते हैं कि बॉस जरा शांत हो जाइए। तो फिर वो अपने तलवार को गुस्से में तोड़ देता है और कहता है तुम लोगों के कहने पर मैंने उन खतरनाक डीमंस को जाने दिया, वरना आज तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। अब हम देखते हैं कि वो रेड आइज वाला डीमन जियान के दोस्त को बंदी बनाकर अपने इलाके में ले गया है। वो उसे पूछता है कि आखिर तुमने मेरे दोस्तों को क्यों मारा, जिस पर वो कहता है कि अगर तुमने व्हाइट स्नेक का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हारे सारे साथियों को मार दूंगा। जिसके बाद वो उसे व्हाइट स्नेक का पता बता देता है और वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि श्यान का दोस्त पहले उसे श्यान का छाता देता है और फिर उसके पेट में वो खंजर डाल देता है, जिससे कि किसी भी डीमंस की सारी शक्तियों को खत्म किया जा सकता था। उधर श्यान को भी ये एहसास हो जाता है कि व्हाइट स्नेक खतरे में है। अब हम देखते हैं कि ग्रीन स्नेक श्यान के दोस्त पर हमला कर देती है और श्यान भी वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पर डीमन का लीडर भी आ गया था, जिसे व्हाइट स्नेक की आत्मा चाहिए थी, जिससे कि वो और भी ताकतवर बन सके और अमर हो जाए। व्हाइट स्नेक घायल पड़ी थी। श्यान उसे अपने गोद में उठाता है और उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और फिर हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक अपने शरीर से अपनी सोल को निकाल कर श्यान के अंदर डाल देती है और उसे दूर भेज देती है। और वो लोग ग्रीन स्नेक को भी बहुत बुरी तरीके से घायल कर चुके थे। अब दोनों बहनें जख्मी पड़ी थी। वो लोग उन दोनों बहनों को एक जगह कैद कर लेते हैं। अब वो डीमन के लीडर उन दोनों बहनों से कहते हैं कि मुझे व्हाइट स्नेक की आत्मा चाहिए। ग्रीन स्नेक उनसे कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें उसकी आत्मा को लाकर दूंगी। जिसके बाद वो डीमन कहता है कि मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? जिस पर वो कहती है कि अगर मैं नहीं आई तो तुम्हारे कैद में मेरी बहन है, तुम उसे मार देना। और फिर ग्रीन स्नेक उसे अपना दिल भी निकाल कर दे देती है और वो उसे छोड़ देता है। अब व्हाइट स्नेक बहुत दुखी हो जाती है कि उसकी बहन उसे छोड़कर भाग रही है। ग्रीन स्नेक सुसियान के पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हारे प्यार की जान खतरे में है, क्योंकि उसे वो आत्मा चाहिए जो तुम्हारे अंदर है। सुसियान उसे कहता है कि हमें उसे बचाना होगा। वो कहता है कि मेरे शरीर में बाई की आत्मा है, इसलिए मैं अपने इंसानी दिल को बाहर निकाल लेता हूँ ताकि वो मेरे खून के गंध को ना सूंघ सके। सुसियान अमर हो गया था, जिसके पास व्हाइट स्नेक की आत्मा थी और वो अपना दिल निकाल कर ग्रीन स्नेक को दे देता है। लेकिन वो डीमन हंटर्स और उसका धोखेबाज दोस्त उसे वहीं रोक लेते हैं और फिर मिंगहेई अपने साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता चल चुका है कि ये लोग अच्छे डीमंस हैं। और फिर वो उन सभी बुरे डीमंस हंटर को रोकना शुरू कर देते हैं। वो श्यान से कहते हैं कि जाओ और बाई को बचा लो। जब वो बाई के पास जाता है तो वो देखता है कि बाई बहुत बुरी तरह से घायल है और फिर श्यान बाई को उसकी आत्मा लौटा देता है और उसके बाद श्यान वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इधर मिंगहेई और वो ग्रीन स्नेक भी उस खतरनाक डीमन से लड़ रही थी, लेकिन वो कमजोर पड़ने लगे थे। और फिर बाई अपने असली रूप में आ जाती है और उस बुरे डीमन के ऊपर हमला कर देती है। और इसी दरमियान हम देखते हैं कि मिंगहेई जियान के ऊपर एक जादू करता है और उससे कहता है कि यही वक्त है तुम्हें अपने होने वाली वाइफ को प्रोटेक्ट करने का। और फिर सुसियान उठ जाता है और उस स्टिक को लेकर आगे बढ़ता है जिसे डीमंस को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
उस खतरनाक डीमन ने व्हाइट स्नेक के आत्मा को अपने अंदर पूरी तरह से समा लिया था और तभी सियान उसके पीछे आता है तो वो एक ही झटके में सियान के शरीर से अपने हाथ को आर पार कर देता है, लेकिन वो देखता है कि इसका दिल नहीं है और तभी सियान कहता है कि मेरा दिल मेरी बीवी के पास है और वो अपने उस छड़ी से उस डीमन को मार देता है, जिससे कि वो डीमन जलकर पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जियान भी मर जाता है और फिर तभी जियान का वही सिपाही दोस्त आता है जो लंबी लंबी फेंका करता था। वो देखता है कि व्हाइट स्नेक जियान की लाश को लेकर रो रही है और फिर वो हमेशा की तरह पहले तो अपने आप की खूब तारीफ करता है और फिर कहता है कि मैं उसे कुछ समय के लिए फिर से जिंदा कर सकता हूँ ताकि तुम उसके साथ थोड़ी बातें कर लो। वो अपने जादू के जरिए सुसियान को फिर से जिंदा करता है और बाई रोते हुए उससे बातें करने लगती है और वो कहती है मुझे कभी मत भूलना, मेरे पास फिर से लौट आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सियान कहता है कि अगर मेरा जन्म एक जानवर के रूप में हुआ तो तुम क्या करोगी। बाई कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जन्म किसी जानवर, इंसान, डीमन या फिर किसी पिशाच के रूप में ही क्यों न हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। और फिर सुसियान वापस से मर जाता है और उसके मरते ही उसका दोस्त भी मरने का नाटक करने लगता है। अब हम बहुत समय के बाद की घटना को देखते हैं जहां ग्रीन स्नेक और व्हाइट स्नेक दोनों बहनें सियान को ढूंढने के लिए एक मेडिकल शॉप में जाते हैं, जहां वो किसी के बारे में पूछते हैं और फिर उस दुकान का मालिक उसे बताता है कि वो दवा देने गया है और वो जल्द आता ही होगा। और फिर हम सुसियान को उसके पुराने दोस्तों के साथ देखते हैं और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में मौजूद बेल आइकन